हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे। देन ये पेड कोर्स का सिलेबस में मैंने क्या क्या डिस्कस किया है, क्या क्या करने वाला हूँ इस पेड कोर्स में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इज लेक्चर नंबर 0। इसमें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस इंट्रोडक्शन। हालांकि आपको जो पेड कोर्स के साथ जो इंडेक्स मिलेगा उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने कौन कौन से चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो उस इंडेक्स के अलावा इस फर्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैं कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर, कितने चैप्टर में मैंने चीजों को डिवाइड किया है और उन चैप्टर्स में मैंने क्या क्या वहां पे डिस्कस किया है। इन सारे चीजों के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दिस इज लेक्चर नंबर 0। इसको मैंने टाइटल दिया है सिलेबस इंट्रोडक्शन, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर मैंने यहाँ पे लिया है, देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हम लोग पढ़ते हैं, डीसी सर्किट के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को मैंने लिया है फर्स्ट चैप्टर, जिसको मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया है, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहले मैंने कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया है वो सब मैं बता देता हूं, फिर उसके अंदर में क्या क्या यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन किया है उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे सब चीज यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है कौन से चैप्टर के अंदर, वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ, राइट। तो फर्स्ट है आपके पास करेंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड चैप्टर मैंने वहां पे लिया हुआ है, ये चैप्टर है नंबर ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 12 चैप्टर्स है हमारे पास। फर्स्ट चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, सेकंड चैप्टर आपके पास डीसी नेटवर्क है। ठीक है, सेकंड चैप्टर डीसी नेटवर्क, सेकंड चैप्टर में हमने लिया है डीसी नेटवर्क। एंड थर्ड चैप्टर मैंने वहां पे रखा है डीसी थ्योरम को, इसी डीसी नेटवर्क में मैंने थ्योरम को अलग कर दिया। तो डीसी थ्योरम, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम के कुछ एसी को भी मैंने ले लिया है। ठीक है, क्योंकि एसी में फिर से मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं किया हूं, सो दैट मैंने इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसफर थ्योरम है उसमें का जो एसी वाला पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, नो डाउट। तो ये हो गया आपका 3 चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में मैंने रखा यहाँ पे वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, डीसी थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले थर्ड में, हालांकि मैं वर्क, पावर एंड एनर्जी मुझे थर्ड में रखना है कि फोर्थ में रखना है, मैंने अभी इसको अल्टरनेटिव रखा है कि मैं थर्ड में रखूं या फोर्थ में, लेकिन मुझे ना इस डीसी थ्योरम में कहीं न कहीं मुझे पावर एनर्जी कैलकुलेशन की नीड होगी, तो मैं इसको मैं भी आगे चल के जब शूट करूंगा उसको, तो मैं उस वर्क, पावर एंड एनर्जी को थर्ड में भी रख सकता हूं, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड या फोर्थ में मैं प्लेस करूंगा यहाँ पे वर्क, पावर एंड एनर्जी वाले टॉपिक को। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, यहां भी आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसके बाद फोर्थ चैप्टर ये हो गया। फिफ्थ चैप्टर में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको जनरली यहाँ पे लोग बात नहीं करते इलेक्ट्रोस्टैटिक का बीडब्ल्यू में, कोई यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करते बीडब्ल्यू में। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही एक अच्छा से प्लान किया है, जिसमें बहुत सारा चीज आपको प्रोवाइड किया करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू माय प्लानिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने यहाँ पे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को चैप्टर नंबर 5 में, राइट। उसके बाद 6 चैप्टर मैंने प्लान किया है, जिसमें आपको बताऊंगा कैपेसिटेंस। ठीक है, एकदम कंप्लीट फॉर्म में कैपेसिटेंस के बारे में यहाँ पे आइडिया होगा। कैपेसिटेंस को मैंने 6 चैप्टर में रखा हुआ है, तो कैपेसिटेंस के बारे में भी आपको आइडिया हो जाएगा क्या होता है डिटेल में। ठीक है, नाउ सेवेंथ पॉइंट या 7 चैप्टर में मैंने वहां पे रखा है, 6 चैप्टर आपका कैपेसिटेंस हो गया, 7 चैप्टर में मैंने वहां पे रखा है, तो 7 चैप्टर मेरा हो जाएगा कैपेसिटेंस के बाद मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये मैंने रखा है 7 चैप्टर में। फिर 8th चैप्टर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो 8th चैप्टर में मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने यहाँ पे रखा है। 8th चैप्टर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पे 9 चैप्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फिर से मैग्नेटिक
ये खाली मैग्नेट के बारे में है, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट, ये सब के बारे में। यहां पे आपको मिलेगा मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट चैप्टर नंबर 9 में। एंड चैप्टर नंबर 9 की 10 की मैं बात करूं तो 10 में आपका आ जाएगा एसी नेटवर्क, एसी नेटवर्क, राइट। एंड चैप्टर नंबर 11 की मैं बात करूं तो थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम, ये मैंने वहां पे रखा है चैप्टर नंबर 11 में। एंड चैप्टर नंबर 12 की मैं बात करूं तो यहां पे है आपको मिलेगा ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो यहां पे जितने भी आपका क्वेश्चन आया हर जो आपका लेवल है उसके हिसाब से ट्रांजिएंट एनालिसिस को वहां पे बताया गया है, उसके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कराया गया है प्लानिंग में, या फिर जो भी मैं अभी शूट करूंगा उसमें हर चीज करूंगा मैं वहां पे ट्रांजिएंट एनालिसिस में बताऊंगा कि चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्जिंग क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आरएल सर्किट का चार्जिंग डिस्चार्जिंग सारा केस हम लोग लेंगे वहां पे, आरसी सर्किट का हर एक चीज के बारे में, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सोर्स फ्री, विदाउट सोर्स, है ना, विद सोर्स, ये क्या होता है, सब चीज के बारे में मैं वहां पे बात करूंगा। ट्रांजिएंट स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट क्या है, व्हाट इज ट्रांजिएंट, व्हाट इज स्टेडी स्टेट, इन सारे चीजों पे मैं बात करूंगा। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड ज्यादा यहाँ पे होगा तो एक चैप्टर मैं आपको और दूंगा बैटरी, ठीक है। तो ये बैटरी के बारे में भी मैं यहाँ पे आपको एक चैप्टर दूंगा, यदि मैं यहाँ पे शूट भी नहीं करूंगा तो बैटरी को आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके मैं बाद में उसका लिंक भी शेयर कर सकता हूं। तो अभी मैं देखूंगा कि बैटरी मुझे देना है कि नहीं देना है, क्योंकि बैटरी में ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन, आप 50 क्वेश्चन मैं दूंगा उसको कर देंगे तो सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। तो बैटरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिकल रिएक्शन वगैरह को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो कन्वेंशनल पूछा जाता, कन्वेंशनल अपने को नहीं करना है, अपने को एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो यहाँ का क्वेश्चन बनना चाहिए बैटरी वाले पोर्शन का, ठीक है। तो ये ना टोटल BEE में ना इतने चीजों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये कंप्लीट मेरा सिलेबस है जो मैंने फ्रेम किया है आप लोगों के लिए, पेड कोर्स वालों के लिए। इट्स ओनली फॉर पेड कोर्स यूजर ना, ये आपका BEE पेड कोर्स यूजर्स के लिए मैंने ये सिलेबस आपको यहाँ पे फ्रेम किया है, और इसको कंप्लीट एकदम मिलेगा आपको करीबन 80 से लेकर के आपको 70 से 80 घंटे के बीच में आपको मिलने वाला है, कंप्लीट एकदम डिटेल्ड में, ठीक है। तो ये है 70 से 80 घंटे का मैंने प्लानिंग किया है, तो मोर देन 80 घंटे 80 आवर्स प्लस जाएगा सिलेबस, नो डाउट, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट चैप्टर मैंने बोला आपको क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, इसको ना सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने ना एटम से उठाने की कोशिश किया है, फिर एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ते हो, न्यूक्लियस के बारे में आइडिया होता है, मास के बारे में आइडिया होता है, डिस्कवरर के बारे में आपको आइडिया होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड से उठाने की कोशिश किया है, और जो छोटा छोटा क्वेश्चन आपके लिए होता है वो सबको मैंने वहां पे क्लियर करने की कोशिश किया है। तो वहां पे आपको हर चीज देखने को मिलेगा, चार्ज क्या होता है, फिर आपको वहां पे करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ, वोल्टेज, ये सब जितने भी टर्मिनोलॉजी है सब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलेगा। और उससे रिलेटेड मैंने वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके लिए डिजाइन किया है, और बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको कराया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब टाइप का क्वेश्चन मैंने वहां पे कराया है, राइट। सेकेंड, डीसी नेटवर्क, चैप्टर नंबर 2 डीसी नेटवर्क। जैसे कि आप जानते हो तो वहां पे डेफिनेशन से स्टार्ट होगा, डीसी क्या होता है, फिर उसमें बहुत चीजें आएंगे, रेजिस्टेंस क्या है, फिर इसमें डीसी नेटवर्क में आपका ओम्स लॉ वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये सब चीज का ओम्स लॉ के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह कराया जाता है, ओम्स लॉ का बहुत सारा कहाँ वैलिड होता है, कहाँ पे इनवैलिड होता है, ये सब चीज के बारे में मैंने डिस्कस कराया है आपको, ठीक है। तो डीसी नेटवर्क में फिर आपका यहाँ पे टॉपिक आता है डीसी नेटवर्क में कि ओम्स लॉ कहाँ वैलिड है, कहाँ इनवैलिड है, क्या लिमिटेशन है, ये सब चीज मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इस डीसी नेटवर्क में रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस टर्म आएगा, तो रेजिस्टेंस का सीरीज पहले, रेजिस्टेंस क्या है, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, फिर कलर कोडिंग के बारे में, स्ट्रेचिंग के बारे में, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, हर चीज के बारे में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब के बारे में मैं यहाँ पे बात किया हूँ डीसी नेटवर्क में। तो कंप्लीट रेजिस्टेंस को पढ़ना है तो आपको डीसी नेटवर्क के बारे में को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर यहाँ पे डीसी नेटवर्क हो गया। थर्ड चैप्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डीसी थ्योरम।
अब सबसे पहले मैंने आपको यही डिस्कस किया है कि डीसी थ्योरम क्यों नेसेसरी है। उसके अलावा मैंने वहां पे केसीएल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइक लूप क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है, सब चीज को ना मैंने अपना फुल एफर्ट लगा दिया है आपको समझाने के लिए, और ए टू जेड सिंप्लीफाई मैनर में मैंने आपको वहां पे समझाया है। ठीक है, टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ सोर्स क्या होता है, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, जितना फंडामेंटल हो सके मैंने आपको डीसी थ्योरम में आपको वहां पे समझाया है। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद ना नोड बताया हूं, वहां पे नोडल एनालिसिस क्या है, मेश एनालिसिस क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका टेक्निक मैंने आपको समझाया है। ठीक है, फिर जितना फंडामेंटल है ना ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद हमने थ्योरम में वहां पे स्विच किया। फाइनली जितना आपका फंडामेंटल है वो सब चीज को कंप्लीट करके मैंने थ्योरम में वहां पे स्विच किया। फिर थ्योरम में आपको पता है सुपरपोजिशन थ्योरम से स्टार्ट करता हूं मैं, फिर थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, हर चीज, रेसिप्रोसिटी, मिलीमेंस, है ना, इंटेलिजेंस, हर चीज थ्योरम मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूशन थ्योरम को भी एक्सप्लेन किया है। जितना पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको वहां पे बताया हूं। तो थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये डीसी नेटवर्क में आपको रेजिस्टेंस में ना बहुत सारा मेथड मैंने बताया सॉल्व करने का, जिसमें पहला मेथड तो आप सिंपल मेथड सीरीज पहला कॉम्बिनेशन से यूज करते हो, दूसरा स्टार डेल्टा लगाते हो, तीसरा व्हीटस्टोन ब्रिज आप यूज करते हो, चौथा वहां पे आपका आ जाता है इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट आ जाता है, पांचवा वहां पे आ जाता है आपका Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. पांचवा वहां पे मिरर जो आप बोलते हो ना कि फोल्डिंग सिमेट्रिकल मेथड से मैंने आपको रेजिस्टेंस वगैरह को सॉल्व करते वहां पे दिखाया है, सॉल्व करके आपको वहां पे कराया है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। तो आप समझ सकते हो कि मैंने वहां पे कितना सारा कंटेंट आपको दिया है रेजिस्टेंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो ये सब मेरे प्लानिंग का पार्ट है। मैंने बहुत अच्छे से प्लान किया है कि क्या क्या प्रोवाइड करना है आपको कंटेंट में। तो एकदम सुपर वे में मैंने पहले प्लान किया है ना, एक दो दिन मुझे प्लान करने में ही लगा है, देन मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कंप्लीट ये सब मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आपको। ठीक, देन वर्क पावर एंड एनर्जी में आता है। तो वर्क पावर एंड एनर्जी क्या होता है, इन सबका डेफिनेशन, सबका यूनिट्स क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर वहां पे पावर एब्जॉर्बिंग, पावर डिलीवरिंग कॉन्सेप्ट को बताया है। फिर बल्ब का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया है, बल्ब कितना ब्राइट जलता है, कितना आपका डिम जलता है, ये सब के बारे में। फिर हीटर आयरन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया है, वो मैंने वहां पे कराया है। ठीक है, तो ये वर्क पावर एनर्जी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्री के लिए, सब के लिए। तो हर एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 या 4 में मैं वर्क पावर एंड एनर्जी को रखूंगा ताकि उसका यूज आप डीसी थ्योरम में कर सको, कहीं भी पावर निकालने के लिए, कहीं भी एनर्जी निकालने के लिए, राइट। तो ये सब चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। देन इंपॉर्टेंट चीज आपका आता है जो कोई एक्सप्लेन नहीं करता, जो किसी के कोर्स में अवेलेबल नहीं होता, वो आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अलग से नहीं होता, ये कैपेसिटेंस अलग से नहीं प्रोवाइड करते, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अलग से प्रोवाइड नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अलग से प्रोवाइड नहीं करते, मैग्नेटिक सर्किट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जिसको बहुत लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो मैंने अपने सिलेबस में इन चारों को ऐड किया है। ठीक है, इन चारों को ऐड किया है जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगा कि चार्ज क्या होता है, उसमें फोर्स कैसे लगता है, चार्ज को कहां पे रखोगे तो इंटेंसिटी क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसमें बहुत सारे चीज मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां पे आपको जाओगे तो कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसमें दिख जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या को एक्सप्लेन किया जाता है, सुपरपोजिशन थ्योरम उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हर चीज। ठीक है, जितना आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो सब चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सप्लेन किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम सुपर फॉर्म में मैंने वहां पे दिया है। आप एक बार जा करके यदि कोई यूजर्स जो लिए होंगे हमारा कोर्स, उनसे आप लेंगे हमारा कोर्स, उनसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में आपका जितने टाइप का कैपेसिटर होता है, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना, और आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये शेप के अकॉर्डिंग मैंने बताया है।
फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लाइक जब दो प्लेट हो, दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं हो, कुछ मीडियम हो, कुछ वहां पे कुछ आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कुछ स्लैब डाल दिया जाता है। ऐसे ना डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके मैंने यहाँ पे कैपेसिटेंस को बहुत ही सुपर वे में एक्सप्लेन किया है। कैपेसिटेंस में कितना एनर्जी स्टोर होता है ना, ये सब चीज सॉरी मैंने कैपेसिटेंस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कैपेसिटेंस का यहाँ पे मैंने आपको जितना कंटेंट दिया है, स्पेशली जेई में इतना कंटेंट कोई देते होंगे, ठीक है। इसमें सीरीज पैरेलल हर चीज, स्टार डेल्टा वगैरह सब चीज मैंने कैपेसिटेंस का एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एकदम सुपर वे में मैंने कैपेसिटेंस को भी वहां पे आपको दिया है, ठीक है, प्लान किया है उसके बारे में। फिर आता है यहाँ पे मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे आप मैग्नेटिज्म्स एंड मैग्नेटिज्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स को आपको मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स को मैंने बहुत अच्छे से वहां पे फ्रेम किया है ना। उसमें आपका मैग्नेट क्या होता है, जैसे अर्थ एज अ मैग्नेट, ये खिसक रहे हैं ना आपको, जियोग्राफिकल आपका नॉर्थ हो गया, जियोग्राफिकल साउथ हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस वगैरह जो अभी खिसक रहा है इधर उधर, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैग्नेट कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ मैग्नेट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, सबको सुपर एकदम से न्यूमेरिकल के बेसिस पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने उसको भी वहां पे फ्रेम किया है। तो मैग्नेट के बारे में एक सुपर आइडिया आपको मिलेगा जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देन बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स। तो अब बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आप वहां पे कैसे मैग्नेटिज्म्स क्रिएट करते हैं, उसका कहां कहां एप्लीकेशन होता है, वो सब चीज को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां पे आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है या किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें कैसे फोर्स क्रिएट होगा, है ना, और बहुत सारे चीजें हैं इसमें सीखने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स को मैंने बहुत ही अच्छे वे में फुल एफर्ट लगा दिया इन चारों चैप्टर में आपको समझाने के लिए। तो आपको यहाँ पे समझने में ना मजा आने वाला है, हर चीज इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर एक चीज तो अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे ही चैप्टर आपका स्टार्ट होगा तो उसका जो फुल डिटेल्ड है कि मैंने उसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया है वो सब चीज मैंने बताया है। तो आप वहां पे यदि पेड यूजर्स हो तो आपका आइडिया होगा, ठीक है। सब चीज के बारे में चैप्टर से स्टार्टिंग में मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन आता है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट आपको पता ही है, मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है, बीएच कर्व क्या होता है, हिस्टैरिसीस क्या होता है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या है, शंट मैग्नेटिक सर्किट क्या है, सीरीज पैरेलल, ठीक है। और मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी में जैसे फ्लक्स क्या है, फ्लक्स डेंसिटी क्या है, बहुत चीज, परमेबिलिटी क्या है, हर एक चीज मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया है। फिर सीरीज से वहां पे बहुत सारा हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया है जो आपके मेंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। सीरीज सर्किट से, पैरेलल सर्किट से, हर चीज मैंने वहां पे न्यूमेरिकल भी कराया है। मेंस का क्वेश्चन बहुत सारा लिया है, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट आपको एकदम बीएच कर्व वगैरह हर चीज मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा वहां पे फ्रिंजिंग इफेक्ट वगैरह, लीकेज कोफिशिएंट वगैरह सब वहीं पे मिल जाएगा। तो मैंने कुछ भी पॉइंट ऐसा जो नहीं है जो मैंने वहां पे छोड़ा हुआ है, तो सब चीज मैग्नेटिक सर्किट में आपको वहां पे मिलेगा। क्लियर हो गया भाई, ठीक। चैप्टर नंबर 9 हो गया। नाउ चैप्टर नंबर 10 में मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 10 एसी नेटवर्क है। अब एसी नेटवर्क तो आप जान ही रहे हो, जनरेशन से मैंने स्टार्ट किया है और लास्ट रेजोनेंस तक मैंने कंप्लीट किया है, वो भी पैरेलल रेजोनेंस तक, ठीक है, जिसमें सीरीज रेजोनेंस वगैरह इंक्लूडेड है। और एसी नेटवर्क में जनरेशन वाला पार्ट फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा, दूसरा सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, देन सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, ये सब तो रहेगा ही। उसके अलावा क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, उसके अलावा बैंडविड्थ क्या होता है, सब चीज के बारे में मैंने वहां पे सुपर वे में डिस्कशन किया है। तो एसी नेटवर्क एक बार पढ़ लेंगे यहाँ पे तो हर चीज पता चल जाएगा। जे ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, फेज शिफ्टिंग कैसे किया जाता है, ये फेजर अलजेब्रा क्या होता है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोलर में कैसे सॉल्व किया जाता है, सीरीज में कैसे सॉल्व किया जाता है, पैरेलल में कैसे सॉल्व किया जाता है, रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, हर चीज, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, सब के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन सारी चीजों को, उसके बारे में भी मैंने बात किया है। तो एसी नेटवर्क में बहुत चीज है। इसके अलावा इसमें टर्मिनोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, पीक फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है ना, ये सब चीज के बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, सब चीज आपको एसी नेटवर्क में मिल जाएगा। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से सुपर वे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्लान किया है। तो आपको वीडियो में दिखेगा भी, ये जो प्लानिंग मैंने किया है वो सब चीज फ्लक्चुएट भी होगा। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एसी नेटवर्क, जिसमें मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है आपको जल्दी से बता दिया।
देन थ्री फेज सिस्टम जैसे ही आप पढ़ते हो तो पहले तो मैंने पॉलीफेज सिस्टम के बारे में वहां पे थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया है कि सिंगल फेज थ्री फेज का क्या एडवांटेज होता है एज कंपेरिजन टू सिंगल फेज, वो मैंने बताया है। वाई पॉलीफेज सिस्टम इज बेस्ट एज कंपेरिजन टू सिंगल फेज सिस्टम, वो मैंने बताया है। फिर थ्री फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, उसको मैंने प्रूव किया हुआ है। दोनों में करंट वोल्टेज का रिलेशन मैंने वहां पे बताया है। पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी बताया है। इसके अलावा मैंने वाट मीटर कनेक्शन को भी बताया है। फिर वाट मीटर में कितने सारे आपका कंडीशंस होता है व्हेन बोथ वाट मीटर रीडिंग्स आर सेम, है ना, व्हेन बोथ वाट मीटर रीडिंग्स आर सेम बट अपोजिट पोलैरिटी, तो क्या होगा पावर फैक्टर की वैल्यू। तो ऐसे चीजों को ना इस थ्री फेज सिस्टम में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप बहुत अच्छे से इसको वहां पे समझ जाओगे, जब पढ़ोगे तो आपको ये मजा आएगा, कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया थ्री फेज सिस्टम का डिटेल्ड डिस्कशन कि मैंने उसमें क्या क्या आपको बताया है और अच्छे से वहां पे और एक्सप्लेन किया हूं। जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पे मैंने और बताया है अच्छे से कि उसमें एक्चुअली में मैंने क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना पूरा सिलेबस के बारे में रिटर्न वर्क में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। देन ट्रांजिएंट की बात आती है तो सबसे पहले तो ट्रांजिएंट होता क्या है, चार्जिंग क्या है, डिस्चार्जिंग क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इन सब के बारे में वहां पे बताया गया है। तो दो टाइप का सर्किट मैंने लिया है, एक आरसी, एक आरएल और एक आरएलसी, उसी का पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए मैंने ट्रांजिएंट एनालिसिस को आपको पढ़ाया है। उसमें कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, कैसे स्टेडी स्टेट में होता है, सब चीज आपको बताया है। टी इक्वल टू टाउ पे क्या होता है, टी इक्वल टू 5 टाउ पे क्या होता है, सब चीज, टाइम पीरियड क्या होता है, हर चीज मैंने यहाँ पे हो सके जितने इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। गेट लेवल का हालांकि मैंने ट्रांजिएंट को नहीं बताया, लेकिन आपको जितना वहां पे चाहिए आपके एग्जाम के लिए वो सब चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर नंबर 12 में, दैट इज ट्रांजिएंट। और बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लेड एसिड सेल क्या होता है, लेड एसिड बैटरी क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको टोटल यहाँ पे बैटरी के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल चैप्टर्स जिसमें कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको पेट कोर्स में मिलने वाला है, पेट कोर्स में कौन कौन से चैप्टर को लेकर के मैंने क्या क्या वहां पे डिस्कशन किए, ये थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। हो सके तो जो मैंने प्लान किया है, जो मेरे पास वहां पे पीडीएफ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सके तो ना, जरूरी नहीं है, हो सके तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज इतने से आपको समझ में तो आ ही गया है कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर मैंने वहां पे लिया है। तो ये था मेरा एक कंप्लीट बीडब्ल्यूई पेट कोर्स का पैकेज, जिसमें मैंने 12 से 13 चैप्टर को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सारे बहुत अच्छे से डिफाइन किया हूं, सब में मोर देन 800 मतलब ऑलमोस्ट 800 प्लस क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको देखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए अभी, है ना। और मैं तो यही बोलूंगा कि नोट्स प्रॉपर आप देखेंगे तो नोट्स प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन कीजिए आप लोग, अच्छे से सुपर फॉर्म में नोट्स मेंटेन करेंगे। एक बार नोट्स बन गया तो आपको पढ़ने में बहुत हेल्प होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। हर एक चीज आप सोच नहीं सकते, उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 में, दैट इज मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।